तो आज प्रश्नावली 5.3 स्टार्ट करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। तो कॉपी पेन निकाल लो, लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले हम इसका थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। हेडिंग डालो प्रश्नावली 5.3 बेसिक। ठीक है, ढाली। देखो, अच्छा, इसके बेसिक को है ना एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। ठीक, कहानी सुनाऊंगा, उस कहानी को ध्यान से समझना, सुनना, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो कहानी में एक लड़का है जिसका नाम है गोस, GAUSS। ठीक है, ये मैथमेटिशियन हुए थे, इनके बारे में कहानी है जो सुनाई जाती है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो हुआ क्या कि भाई गोस एक दिन क्लास में बैठे थे और मैथ की क्लास चल रही थी। तो जो गोस के टीचर थे उनका मन नहीं था पढ़ाने का, है ना। तो वो सोचे यार 40 मिनट तो निकालना है, पीरियड तो निकालना है कैसे न कैसे करके। तो उन्होंने क्या किया, सभी बच्चों को एक काम दे दिया। क्या काम दिया? सभी बच्चों को कह दिया कि यार तुम एक काम करो, 1 से लेकर 100 तक की गिनती का जोड़ निकालो। समझ रहे हो? यानी कि 1 2 3 4 ऐसे करते 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 100 तक गिनती लिखो और उसका टोटल भी निकालो ऐसे, भाई कितना टोटल बैठेगा इसका। ठीक है, कितना टोटल बैठेगा ऐसा निकालो। तो सही बच्चे लग गए, वो सोच रहे यार मैं फर्स्ट आऊँगा, वो सोच रहा है मैं फर्स्ट आऊँगा। तो सारे जुट के, मतलब ऐसे 1 2 3 3 और 3 6 6 4 10 ऐसे टोटल मारते सारे के सारे मारने लग गए। तो लेकिन जो घोष भाई साहब थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ ऐसा लिखा, भाई 1 + 2 + 3 जोड़ना तो था ही, तो तुम ऐसे जोड़ लो चाहे ऐसे जोड़ लो, बात तो सेम है ना। तो उन्होंने क्या किया, फटाफट से रकम लिख दी, 96 + 93 + 98 99 और 100, ऐसे करते करते 100 तक। ठीक है, और फिर जोड़ना स्टार्ट किया। कैसे जोड़ा? अलग तरीके से जोड़ा। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा, यहाँ पे एक पैटर्न देखा। क्या देखा भाई? पैटर्न। कैसे? उसने पहली टर्म ली और लास्ट टर्म ले ली, इसको जोड़ा। भाई तुम कैसे ही जोड़ लो, तुम अगर स्टार्टिंग से जोड़ लो चाहे लास्ट से जोड़ लो, जोड़ तो सेम ही आएगा, है ना। तो उसने क्या किया, पहली टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ा। तो 1 और 100, 1 और 100 कितना होता है? 101 होता है। ठीक है, ऐसे ही दूसरी टर्म ली और लास्ट सेकंड टर्म ले ली, इसको जोड़ के देखा। इसको जोड़ोगे तो क्या आएगा? 99 और 2 बोलो 101। फिर उसने ऐसे ही इनको जोड़ा, मतलब उसने है ना जोड़े बनाने स्टार्ट किए। कितना जोड़ा आएगा भाई इसका? 101 आएगा। फिर इसको और इसको पकड़ लिया भाई, इसको जोड़ा, फिर से 101 आया। तो उसे एक पैटर्न दिखा कि यार जब मैं इसको जोड़ रहा हूँ, पहली टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ रहा हूँ, तो जोड़ सबका सेम आ रहा है। समझ रहे हो? जोड़ क्या आ रहा है सबका सेम। मान लो यहाँ पे 5 लिखा होता, इसको जोड़ता तब भी कितना आता? 101 आता। ऐसे ही इसको जोड़ेगा 101 आएगा, 101 101 101 101 ऐसे आते जाएंगे 101। 101 के जोड़े बनते जाएंगे। कितनी बार जोड़े बनेंगे 101? 101 कितनी बार आएगा, मैं पूछ रहा हूँ कि 101 जो है वो कितनी बार आया होगा। 101 आया होगा 50 बार। समझ रहे हो? 100 नंबर आपको दे दिए, मान सोचो समझो, 1 से लेके 100 तक नंबर दे दिए। मैंने कहा कि यार इनके जोड़े बना बना के अलग करो, भाई 2 नंबर का जोड़ा बनाओ और अलग अलग रखो, है ना। तो कितने जोड़े बन गए होंगे? 50 बन गए होंगे। ऑब्वियस ही बात है यार, 100 नंबर दिए हैं, टोटल कितने नंबर हैं? टोटल पूछ रहा हूँ मैं आपसे, टोटल कितने नंबर हैं? 100 नंबर है ना। 100 नंबर आपको दे दिए, तो अगर आपने 2 का जोड़ा बनाना है तो 50 जोड़े बनेंगे। समझ रहे हो? या फिर आप कह लो कि 100 नंबर दिए हैं, जोड़ा बनाना है तो 100 का आधा बनेगा, है ना। नहीं तो डायरेक्टली लिख दो, कोई बात नहीं, 50 बनेंगे भाई। यानी 101 जो है वो 50 बार लिखा जाएगा। अब चाहे 101 को 50 बार लिखो या फिर 101 की 50 से गुणा कर लो, बात तो सेम है भाई। 2 को अगर आप 5 बार जोड़ें ऐसे करके, या फिर 2 की 5 से गुणा कर लें, आंसर तो सेम ही आएगा। वही सेम चीज़ इसके साथ है, 101 को 50 बार लिखो या 101 की 50 से गुणा कर लो, आंसर तो सेम ही आना है। तो उसने फटाफट से 101 की 50 से गुणा कर दी, उसका आंसर आ गया 5050। और वो गया सर के पास उछलता उछलता, बोला लो सर जी आपका आंसर निकल गया। तो सर भी चौंके, भाई इतनी जल्दी कैसे निकाल दी, मैंने तो आधा घंटा सोच के रखा था, भाई आधा घंटा तो कम से कम लगेगा, ये 2 मिनट में निकाल के आ गया, है ना। तो उसने कहा कि यार एक क्वेश्चन और निकाल के आ। तो उसने कहा कि यार अब की बार तू है ना 1000 तक निकाल दे, 1 से लेकर के 1000 तक का जोड़ निकाल के आ जा।
बोला कोई बात नहीं, निकाल दूंगा, क्या बड़ी बात है, क्योंकि उसको तो तरीका पता चल गया था ना। 1 से लेके 1000 तक का जोड़ कैसे निकाला होगा उसने, सेम वही चीज़, पहले टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ दिया होगा, कितना आया 1001। इसको जोड़ेगा तब भी कितना आएगा, मतलब 999 और 2 को जोड़ेगा 1001। अगर इसको जोड़ता 998 और 3 को जोड़ता तब भी 1001 1001 1001 1001 आते जाते कितनी बार आते बताना। 1001 कितनी बार आते भाई, 500 बार आते। 500 क्यों भाई, 1000 नंबर आपके पास, ये टोटल नंबर कितने हैं, 1000 नंबर हैं, दो का जोड़ा बनाना है तो कितने जोड़े बनेंगे, उसका आधा ही बनेगा, 1000 का आधा ही तो बनेगा। तो 1001 की 500 से गुणा की फटाफट उसने, तो उसका आ गया 5,05,000, कितना आ गया 5,05,000, वापस सर को दिखा दिया, समझ लो। तो यहाँ से उसने एक फॉर्मूला बनाया, जो घोष भाई साहब थे उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया, क्या फॉर्मूला बनाया, फॉर्मूला बनाया सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स। इसका क्या मतलब है कि भाई आपको अगर कितनी भी टर्म दे दी जाए, जैसे यहाँ पर 1000 टर्म दी है ना, तो आप कितनी भी टर्म्स का जोड़ निकाल सकते हो, एक छोटा सा फॉर्मूला बना दिया उन्होंने, ठीक है। फॉर्मूला कैसे बना वो देखते हैं। जैसे मान लो कि मैं आपको एक एपी दे दूँ ए, ठीक है, एक ए दे दिया, पहली टर्म तो ए ही होती है वैसे, A1 मान लो चाहे ए मान लो, अपनी मर्जी है, ए मान रहा हूँ चलो मैं, ठीक है। दूसरी टर्म ले दी A2 A3 A4, ऐसे करते करते मान लो मैंने AN तक आपको टर्म दे दी, समझो। AN का मतलब क्या होता है, वैल्यू होता है ना, जैसे 12वां पद 13वां पद, 13वां पद बोलते तो हम क्या बोलते हैं, A13 बोलते हैं, A14 बोलते हैं, 14वां पद A14 होता है। ऐसे ही AN का मतलब nवां पद, क्वेश्चन भी आया था एक जिसमें मैंने आपको बताया था कि nवें पद का मतलब होता है AN, ठीक है ना। यानी आपको ना A2 A3 A4 ऐसे करते करते AN तक टर्म्स दे दी और कह दिया कि यार इनको जोड़ो, इनको जोड़ के दिखाओ। तो कैसे जोड़ोगे, वैसे घोष के तरीके से जोड़ेंगे, तो कैसे जोड़ेंगे भाई, पहली और लास्ट टर्म लेंगे, है ना, इसका कितना जोड़ा आएगा, A + AN आएगा, ठीक है। और अगर मैं इस टर्म को इससे पहली वाली टर्म से जोड़ता तब भी A + AN ही होता, जैसे पिछले प्रश्न में देखा था भाई, पहली और लास्ट को जोड़ा तब भी 1001 आया, दूसरी और लास्ट सेकंड को जोड़ा तब भी 1001 आया, आना तो सेम ही है, सेम चीज़ यहाँ पे आएगी। इसका जोड़ भी A + AN होगा, इससे ऊपर वाले का भी A + AN होगा, है ना। तो A + AN कितनी बार लिखा जाएगा बता सकते हो, A + AN कितनी बार लिखा जाएगा, जैसे पिछली बार था 1001 कितनी बार आया था, 500 बार आया था। कैसे पता चला था भाई, सिंपल सी बात है यार, 1000 नंबर हैं इसके अंदर, कितने नंबर हैं 1000 नंबर हैं, उसका आधा कर दिया था आपने तभी 500 लिखा था। सेम चीज़ आप यहाँ करेंगे, यहाँ पे कितने नंबर हैं 1 2 3 4 फिर 5 6 7, ऐसे करते करते कितने नंबर हैं, n नंबर हैं, समझ रहे हो, n नंबर है ना, n का मतलब कुछ भी हो सकता है, 50 नंबर हैं 60 नंबर हैं 70 नंबर हैं 80 नंबर हैं, n नंबर हैं। तो A + AN कितनी बार आएगा, n का आधे के बराबर आएगा, समझ में आया। 500 क्यों आया था यहाँ पे भैया, क्योंकि इसके अंदर 1000 नंबर थे, ये मत देख लेना कि लास्ट में 1000 था ना, इसके अंदर टोटल 1000 थे, टोटल कितने थे 1000 थे, उसका आधा किया गया था यहाँ पे तभी 500 आया। सेम चीज़ हमने यहाँ पे की, यहाँ पे कितने नंबर दिख रहे हैं आपको, n नंबर हैं, 1 2 3 4 ऐसे करते करते कितने नंबर हैं, n नंबर हैं, तो n का आधा कर दिया। ये हमारा फॉर्मूला बन गया सम ऑफ n टर्म्स का, किसका फॉर्मूला बन गया, सम ऑफ n टर्म का। अगर मुझे n टर्मों का जोड़ निकालना है, s का मतलब जोड़ सम, अगर मुझे n टर्म का जोड़ निकालना है तो उसका फॉर्मूला होगा n/2 A + AN, ठीक है, समझ में आ गया। इसको लिख लो भाई, इसका इस चीज़ को लिख लो, चाहे इस चीज़ को, ठीक है। जैसे मान लो अभी एग्जाम्पल समझते हैं कि मुझे 1 + 1 भी छोड़ दो, बार बार 1 से क्यों स्टार्ट करें, कुछ अलग लेते हैं। मान लो मुझे 5 + 10 + 15 + 20 को जोड़ना है, इन चारों को जोड़ना है, कैसे जोड़ूंगा बताइए, इस फॉर्मूले से जोड़ना है। घोष का तरीका और ये वाला फॉर्मूला सेम चीज़ है, घोष का तरीका और ये वाला फॉर्मूला घोष भाई साहब ने तो दिया, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से करें तो मुझे कितनी टर्म जोड़नी है, 1 2 3 4, 4 टर्मों को जोड़ना है ना, 4 टर्मों का सम करना है, वो क्या होगा
n/2, पहले फॉर्मूला लिख दूँ उसके बाद समझाता हूँ आपको मैं। मेरा फॉर्मूला क्या है, Sn बराबर n/2 a प्लस an है ना, वैल्यू रखते हैं s। टर्म्स कितने यहाँ पे 4 हैं, ऐसे समझो 4 टर्मों को आपने जोड़ना है, 4 टर्मों को आपने जोड़ना है। जैसे a4 का क्या मतलब होता था कि भाई फोर्थ टर्म की वैल्यू क्या है, जैसे ये इसको हम लिखते हैं ना a1 यानी फर्स्ट टर्म की वैल्यू, इसको हम क्या लिखते हैं सेकंड टर्म की वैल्यू, थर्ड टर्म की वैल्यू, चौथी टर्म की वैल्यू। ऐसे ही S4 का मतलब 4 टर्मों का जोड़, ठीक है ना। n की जगह लिखूँगा 4/2, a कितना है, a है भैया 5 प्लस an। अब यहाँ पर an का मतलब समझना, n की जगह क्या लिखा जाएगा, n की जगह क्या लिखा जाएगा 4 लिखा जाएगा ना, यहाँ पे 4 लिखा है तो n की जगह क्या लिखा जाएगा 4, यानी a4 हो गया। ये क्या बन गया, ये a4 चौथी टर्म की वैल्यू, चौथी टर्म की वैल्यू क्या है 20 है। समझ में आई आपके, ये बात थी। तो S4 क्या होगा 4/2 इंटू 25, यानी 25 दूनी 50। इसका जो टोटल है ना वो 50 आएगा, जोड़ के देख लो 35 15 50 आ गया। ठीक है, क्वेश्चंस कराऊंगा तो और ज़्यादा समझ में आएगा, पहले तो इतना लिख लो आप। ठीक है, अभी मेरे को फॉर्मूला बताना है ना, ये अभी तो एक नहीं है, इससे आप 3 फॉर्मूले बना सकते हो। इसको लिख लो पहले एक बार, देखो अब ये फॉर्मूला पता चलेगा कैसा है। गॉस के तरीके से हमने फर्स्ट और लास्ट टर्म को जोड़ा, और ये कितनी बार ऐसे इसका टोटल आएगा a प्लस an, कितनी बार लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा n/2 टाइम्स, तो इससे मल्टीप्लाई कर दिखा के। ठीक है, अब इसी से एक और फॉर्मूला बनाते हैं। कैसे भाई, देखो Sn बराबर फॉर्मूला बना मेरा n/2 a प्लस an, ये तो हमने फॉर्मूला बनाना सीख लिया है ना। ठीक है, अब देखो Sn को Sn लिख देता हूँ बराबर n/2 को n/2 लिख सकता हूँ, a को a लिख देता हूँ। an को कुछ और लिख सकता हूँ क्या, सोच के बताओ, an को कुछ और लिखा जा सकता है। an का अपना फॉर्मूला नहीं पड़ा था एक, याद हो तो, क्या था a प्लस n-1 इंटू डी, यही पड़ा था। यानी an की जगह लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यानी Sn बराबर हो गया अपना n/2 a प्लस a 2a प्लस n-1 इंटू डी, लिख सकते हैं। तो ये अपना बन गया एक और फॉर्मूला। ठीक है ना, एक ही फॉर्मूले हैं। ओह इतना डार्क रंग, 2 मीटर को, मैं सोचा हल्का रंग आएगा यार। ठीक है, ये अपना बन गया दूसरा फॉर्मूला। कोई सा भी यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी है कि भाई मुझे तो ये यूज करना तो ये कर लो, ये यूज करना तो ये कर लो, है ना। जब आपको an दे रखा हो तब तो ये यूज़ कर लो, जब ना दे रखा हो तो ये यूज़ कर लो। समझ में आ गई। अब यहाँ पर एक और चीज़ समझाता हूँ, an को हम l लिख सकते हैं, लास्ट टर्म लिख सकते हैं। अब आप कहोगे सर पिछली बार तो आपने कहा कि सर an की वैल्यू, an का मतलब वैल्यू होता है, अब आप कह रहे हो लास्ट टर्म होता है। तो लास्ट टर्म क्यों होता है, इसका रीज़न है, समझना इस चीज़ को। पहले बार मैं आपको फॉर्मूला लिखवा देता हूँ फिर बताता हूँ। Sn का a का फॉर्मूला हो गया फिर n/2 a का a प्लस an को हम सकते हैं l। ठीक है, अब देखते हैं क्यों लिख सकते हैं। इसको एक बार कलर कर दूँ, इससे कर देते हैं। ये 3 फॉर्मूले हो गए आपके। फॉर्मूले कैसे है पता चल गया, फॉर्मूले कैसे है ये पता चलना चाहिए, नहीं तो फिर पूरा टॉपिकेशन हो जाएगी, अच्छा नहीं रहेगा। ये वाला फॉर्मूला पता चल गया था ना, इससे ये वाला फॉर्मूला आया, an को l लिख सकते हैं। इसलिए मैंने पिछली बार कहा था कि आप an को कई बार l लिखते हैं, हर बार नहीं लिखते हैं, कई बार होता है। अब क्यों होता है इसका रीज़न समझिए। जैसे एक क्वेश्चन से समझाता हूँ मैं आपको। मान लो कि मेरे पास एक एपी है 2 + 4 + 6 + 8 + 10, ये है, इसका जोड़ना है अपने को। ठीक है ना, इनको जोड़ना है। अब मैं कहता हूँ इसको जोड़ के दिखाओ, तो आपने फॉर्मूला लगाया Sn बराबर n/2 a प्लस an का। आपको फॉर्मूला पता ही नहीं, बस आपको ये फॉर्मूला पता मान लो। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो कितनी टर्म का जोड़ करना है मुझे करना है सिर्फ 5 टर्मों का जोड़, तो S5 हो गया है ना।
तो n की जगह 5 लिखूँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर n की जगह 5 लिखा गया है, तो यहाँ पर भी n की जगह 5 लिखा जाएगा। a प्लस ए एन, ए कितना है? 2 है। ए एन, जब यहाँ पर आप n की जगह 5 लिखोगे, क्योंकि आपको 5 टर्म जोड़नी है ना, तो a5 कितना होगा? a5 होगा आपका 10। पाँचवीं टर्म कौन सी है? 10 है ना। तो ये आपका आंसर निकाल के दे देगा। कितना हो गया? 10 सर तो 12, यानी 6, 30 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर खास बात देखना, इसको मिटा रहा हूँ मैं। यहाँ पर जब आपने ए एन को निकाला, जब आपने ए एन की वैल्यू निकाली, ए एन का मान रखा, तो वो 10 आया। 10 असल में क्या था? लास्ट टर्म थी। 10 क्या थी? लास्ट टर्म थी। तो हम इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं, 5/2, ए का तो ए लिख दिया, ए एन हमारी क्या आ रही थी? लास्ट टर्म, तो ए एन को मैं एल लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आखिर लास्ट टर्म रही है, तो ए एन को मैंने क्या लिख दिया? लास्ट टर्म लिख दिया। बात समझ में आ गई? इसलिए ए एन को एल लिखा जाता है। ठीक है, अब मैं इसको याद करने का तरीका बताता हूँ, उससे आपको पता चलेगा, नहीं तो आप भूल जाओगे। ठीक है, ए एन का मतलब कभी ये मत समझना कि ए एन का मतलब लास्ट टर्म होता है, नहीं। ए एन का मतलब वैल्यू ही होता है, कि भाई उस टर्म की वैल्यू क्या है। ठीक है, लेकिन कई बार हम ए एन को लास्ट टर्म लिख सकते हैं। भाई उस एपी में इतने ही टर्म थे, अगर मैं आपसे कह दूं कि यार इतने टर्मों का जोड़ निकाल लो, है ना, तो वो तो लास्ट टर्म हो ही जाएगी, अपनी ऑब्वियस ही बात है, वो तो लास्ट टर्म ही पाएगी। ठीक है ना। अब यहाँ पर इसको याद करने का तरीका समझिए। जैसे मान लो आप ए एन का फॉर्मूला लगा रहे हो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये बड़ा, तो यहाँ पर ए एन का मतलब होता है वैल्यू, ठीक है, और एन का मतलब होता है पोजीशन, ये मैंने आपको बताया था। लेकिन अगर आप लगा रहे हो फॉर्मूला एस एन का, क्या फॉर्मूला था यार, भूल गया मैं, चलिए लगा देता हूँ बीच वाला, ना बीच वाला नहीं, 2 मिनट रुको भाई, ये लगा देते हैं ए प्लस ए एन वाला। ठीक है, अब यहाँ पर एस एन का मतलब क्या है? सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म, भाई एन टर्मों का जोड़। और यहाँ पे एन का क्या मतलब है, इसको समझना। यहाँ पर एन का मतलब था पोजीशन ऑफ टर्म, यहाँ पे एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्म। भाई टर्म्स कितनी हैं, क्या मतलब है? टर्म्स कितनी हैं, और जो ए एन का मतलब है वो है यहाँ पे लास्ट टर्म, ऐसे समझ लो। नहीं समझे? ए एन का जब फॉर्मूला लगाओगे तो ए एन का मतलब होगा वैल्यू और एन का मतलब होगा पोजीशन। जब आप एस एन के फॉर्मूले का यूज़ करोगे तो एन का मतलब हो गया नंबर ऑफ टर्म और ए एन का मतलब हो गया लास्ट टर्म। अब आप ये मत समझना कि एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म होता है, वैल्यू पोजीशन नहीं होता, नहीं नहीं, एन का मतलब पोजीशन ही होता है। लेकिन जब आप उसको जोड़ते हैं, जब आप एपी में प्लस का निशान लगाते हैं, उसको सीरीज बनाते हैं, जोड़ते हैं, तब वो नंबर ऑफ टर्म में बदल जाता है। अब मैं आपसे कह दूँ यार 5वां टर्म निकालो, तो आप A5 निकालते थे। मैं कह दूँ 5 टर्मों का जोड़ निकालो, पोजीशन तो मैंने फिर भी आपको बताई, मैंने यही कहा ना भी 5 टर्मों का जोड़ निकालो, पोजीशन तो मैंने फिर भी आपको बता दी, है ना। लेकिन अब की बार आप S5 लिख रहे हो उसको, ठीक है ना। बात तो वही है, ये भी पोजीशन है और ये भी पोजीशन है, बस तरीका बदल गया लिखने का। यहाँ पर पोजीशन लिखते थे, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म लिख रहे हैं, है ना। बात तो वही है, ए एन का मतलब वैल्यू ही है, ए एन का मतलब वैल्यू ही है, लेकिन यहाँ पर वो वैल्यू की तरह काम कर रहा है और यहाँ पर वो लास्ट टर्म भी बन जा रहा है ना। यहाँ पर भी ए एन का मतलब वैल्यू है, आप ये मत समझना वैल्यू नहीं है, वैल्यू ही है, लेकिन वो लास्ट टर्म की तरह काम कर रहा है। यहाँ पर उसका मतलब पोजीशन ही है, लेकिन वो नंबर ऑफ टर्म की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, सिंपल सा इतना ध्यान रखना कि जब आप ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे तो ए एन का मतलब वैल्यू और एन का मतलब पोजीशन। जब आप एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे तो एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म, ए एन का मतलब लास्ट टर्म। हाँ, इससे आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। अभी मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ, फिर ज़्यादा समझ में आएगा। ये 3-4 जो फॉर्मूले लिखवाए हैं, ये जो चीज़ लिखवाई आपको, ये आप एक बार नोट डाउन कर लो। करें, देखो फिर चलो, पहला क्वेश्चन, अभी कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं ना। देखिए क्या कह रखे,
क्या क्या कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करो, मतलब जोड़ना है, SN निकालना है। ठीक है, पहली श्रेणी क्या है, 2 7 12, ऐसे करते करते 10 पदों तक। मतलब सुनना कि भाई 2 7 12 3 पद तो हो गए, इसके बाद चौथा पद आएगा, पांचवा पद आएगा, छठा पद, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ऐसे करते 10 पदों तक, 10 तक पद आ गए। कितने आगे पद, 10, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म, टोटल जो नंबर ऑफ टर्म है, कुल जो यहाँ पे टर्म्स है ना, नंबर ऑफ टर्म्स, वो 10 हैं। ठीक है, तो बस अपना काम कर लेंगे अपन। पहला क्वेश्चन, 2 7 12 ऐसे करते करते 10 पदों तक, ये क्वेश्चन है ना। तो ए कितना है, 2 है, डी कितना है, 7 में से 2 गया 5 है, एन कितना है। अब यहाँ पर एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स है, क्यों है, क्योंकि हम एस एन निकाल रहे हैं। अगर यहाँ पे ए एन निकालते तो पोजीशन होता, बताया मैंने अभी आपको, बस उसी चीज़ का ध्यान रखना। 1-2 क्वेश्चन कराएंगे तो अपने आप पता चल जाएगा। तो यहाँ पे एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्म, तो भाई कितनी टर्म्स हैं इसके अंदर। तो इसने क्या कहा कि यार 10 पद हैं टोटल मिला के, जब ऐसे चलोगे तो कुल मिला के 10 पद हैं, तो एन का मान क्या हो गया, 10 हो गया। ठीक है, अच्छा अब बात करें ए एन की, तो ए एन तो हमें पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है ना कि लास्ट टर्म कौन सी है। ठीक है, तो कोई नहीं, बस इतने से फॉर्मूला लग जाएगा। फॉर्मूला पता है अपने पास, फॉर्मूला है ना, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, इसका पे यूज़ कर लेंगे, बस हो गया अपना काम। दूसरे फॉर्मूले क्यों नहीं लगाए, क्योंकि भैया ए एन है ही नहीं हमारे पास, तभी लगा पाते है ना ही हमारे पास एल दे रखा, भाई एल लिख रखा हो एन ए एन लिख रखा हो, बात तो सेम ही है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, इसी का यूज़ कर लो आप। एस एन बराबर एन की वैल्यू कितनी है, 10, चाहो तो यहाँ पे भी 10 लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2 का 2, ए की वैल्यू कितनी है 2, प्लस एन की वैल्यू 10 माइनस 1, डी की वैल्यू 5, वैल्यू पुट कर दी मैंने। तो एस एन कितना हो जाएगा, ये कट के आ गया 5, 2 दूनी 4, प्लस 10 में से 1 गया 9, 9 पंजा 45। तो एस एन हो गया अपना 5 इंटू 45 और 4 49, 49 की 5 से गुणा करोगे तो आपका आएगा 245, ये आपका आंसर आ गया। यानी 2 7 12 ऐसे करते करते अगर 10 तक टर्म होना, ये समझ रहे हो, पहले 2 फिर 7 फिर 12, इसके बाद क्या आता, 5-5 का गैप चल रहा है तो 17 आता, फिर 5 का गैप 22 आता। ऐसे अगर मैं 10 पदों तक भी ले जाता तो इन सब का जो टोटल है वो 245 आता, ये कहने का मतलब था। ठीक, एक क्वेश्चन करता हूँ फिर ज़्यादा समझ में आएगा, मिटा दूँ। देखो दूसरा क्वेश्चन देख लो, -37 -33 -29 ऐसे करते करते 12 पदों तक, है ना। तो यहाँ लिख दूँ एक बार, ए कितना है -37 है, डी कैसे निकालते हैं, दूसरी टर्म में से पहला टर्म माइनस करना होता है ना, यहाँ कर देता हूँ माइनस का 33, दूसरी टर्म में तो माइनस करना है पहला टर्म क्या है माइनस का 37, समझ लो, दूसरे में तो पहला माइनस करना है। तो माइनस का 33 प्लस का 37, ये आ गया 5, डी की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। ठीक है, अच्छा भाई कितनी टर्म है इसके अंदर, एन का मतलब क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म, क्यों, क्योंकि योग निकाल रहे हैं तो यहाँ पे एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म, अगर ए एन निकालते तो पोजीशन होता। ठीक है ना, अगर यहाँ पर अगर आप एन का मतलब पोजीशन लेके चलोगे तब भी ठीक है। ठीक है ना, आपने कितने पदों का योग निकालना है 12 पदों का, तो मतलब कितनी पोजीशनों तक निकालना है 12 पोजीशन तक, तो ऐसे समझ लो चाहे। ठीक है, लेकिन अलग अलग तरीके से समझाया जाता है, वहाँ पर समझाया जाता है एज अ पोजीशन, और यहाँ पर जो एस एन है उसमें समझाया जाता है नंबर ऑफ टर्म के हिसाब से। तो हो गया अपना, बस फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या है, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो ये अपना हो गया एस एन बराबर एन की वैल्यू 12/2 2a कितना है -37 का दुगना करना है, डायरेक्टली कर दूँ -74 प्लस एन की वैल्यू 12 में से 1 गया 11,
डी है 5, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। SN हो गया अपना, कट के आ गया तो 6 माइनस का 74 प्लस 11 पंजा 55, ये देखिए कितना हो गया, ये हो गया अपना 6 इंटू -74 प्लस 55 कितना होता है, माइनस का 19 है क्या, ठीक है। SN की वैल्यू कितनी आ गई, -19 की 6 से गुणा करना, 20 पंजा 20 का 120, हाँ 114 आएगी, माइनस का 114, ये वैल्यू आ गई। देख लेना, पता नहीं क्यों गलत लग रहा है, फिर भी आप चेक कर लेना इसमें कहीं गलती होगी हो क्या पता, ठीक है। तो बस समझाना ये था कि इससे कैसे क्वेश्चंस निकाले जाते हैं, ठीक है ना। ये जो थर्ड क्वेश्चन है आप खुद ट्राई करके देख लेना, बाकी जो क्वेश्चंस आप अगले लेक्चर में कर लेंगे, ठीक है। बस यही कहना था, थैंक यू। अच्छा, ये जो अभी मैंने आपको कराया है इसको एक बार वापस से देख लेना भाई कैसे कैसे स्टेप थे, ठीक है। AN का जब हम फॉर्मूला लगाते हैं तो उस टाइम हम N और AN को क्या मानते हैं, जब हम SN का फॉर्मूला लगाते हैं तो N और AN को क्या मानते हैं, वो चीज़ देख लेना, ठीक है। बस थैंक यू।